ओम शांति। मैं अमरेंद्र, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आज मैं आपके समक्ष कुछ आध्यात्मिक बातें रखने आया हूँ। आप इस पर जरूर मंथन कीजिएगा। आज का समय है योग का, सिर्फ योग। और यहाँ योग से मेरा तात्पर्य है भारत के प्राचीन योग से। इस योग को जानने से पहले मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपको अपने आत्मा का परिचय होना है, परिचय होना चाहिए कि आपकी आत्मा शरीर पर कहाँ बैठी है। आपकी आत्मा के शक्तियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके आत्मा के मूल गुणों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आत्मा की जानकारी आपको होती है तो आप भारत के इस प्राचीन योग को अच्छी तरह समझ पाएंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस योग को, इस भारत के प्राचीन योग को हमारे आत्मा के परिचय, आत्मा की शक्तियों, गुणों का, इसकी जानकारी कोई मनुष्य प्राणी आपको नहीं दे सकता। यदि कोई मनुष्य प्राणी इसके बारे में आपको बताता भी है तो आपको उसका अनुभव, उसकी टचिंग आपको नहीं हो सकती। यह स्पष्ट है कि ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान और प्राचीन भारत का योग, इसे सिर्फ निराकार भगवान शिव भगवान ही बता सकते हैं। और मैं साथ ही साथ और स्पष्ट करना चाहता हूँ, शायद आपको विश्वास न हो, इसे समझने की कोशिश कीजिए। अभी यह ज्ञान स्वयं भगवान परम धाम से आकर, इस धरा पर आकर इस ज्ञान को, इस शिक्षा को हमें दे रहे हैं। उसे हमें जानना है कि हम उसे कैसे प्राप्त करें। मैं इसके अतिरिक्त इस भारत के प्राचीन योग को जानने से पहले एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप सबको विदित है कि हमारा मेन शास्त्र गीता है और यह गीता स्वयं भगवान के द्वारा ही लिखा गया, भगवानुवाच है गीता। परंतु समय जैसा जैसा व्यतीत होते गया, कई लोगों ने गीता को, गीता पुस्तक जो गीता हमारा शास्त्र है, इसको अपने तरीके से लिखते गए हैं। और वास्तविक गीता, वो जो मूल गीता है, उसमें काफ़ी परिवर्तन होते गए। मैं कोई गीता का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मंथन की बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। आप इस गीता को भी मंथन करें और इस गीता में जो हम लोग ने श्री कृष्ण भगवान को भगवान मान लिया, हमने उसी का वाच को समझ रहे हैं। वास्तव में आप समझने की कोशिश कीजिए। ये श्री कृष्ण वास्तव में गीता का भगवानुवाच नहीं है। यह गीता जो है परम पिता परमेश्वर शिव भगवान का दिया हुआ, उनका बताया हुआ, उनका शिक्षा दिया हुआ चीज़ है। इसे हमें समझना है, समझ के मानना है। दूसरा चीज़ मैं ये कहता हूँ कि पूरी गीता नहीं बदल गई। अभी भी गीता में नमक बराबर भगवान शिव भगवान के वचन इसमें विदित है। और वो क्या क्या है उसे हमको समझना है। इसमें क्या क्या अन्य चीज़ें आ गई है उसको हमें समझना है। इसके लिए आप यदि प्रयास करेंगे, आप खोजेंगे, आप जानने की आपकी इच्छा होगी तो अवश्य ही आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि वास्तविक गीता क्या है। तो हमें सबसे पहले भारत के प्राचीन योग के लिए हमारी आत्मा का हमें परिचय होना है, गीता की वास्तविकता के बारे में जानकारी होना है, तो ही भारत के इस प्राचीन योग को कर पाएंगे।
और जब हम इसे समझ कर करेंगे और आपको यह धीरे धीरे अनुभव होगा कि आपकी आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ती है, और आपको शक्ति जो है परमपिता परमेश्वर से लेना है, क्योंकि हम सबके पिता वही हैं। आपको यह बताना चाहूँगा कि स्वर्ग इसी धरा पर है, नरक भी इसी धरा पर है। ये क्या युगों का परिवर्तन है, और युग के अनुसार हमारे कर्म, हमारे विचार ये सब विकसित होते हैं। वास्तव में आज जो मनुष्य है, इसी मनुष्य से ही सतयुग में जाएंगे और उन्हें वो एक देवी देवता के रूप में वहाँ पे कहलाए जाएंगे, और उनकी 16 कला पूर्ण रहती है, और वो धीरे धीरे गिरते गिरते कलयुग में पतित बन जाते हैं, और फिर से भगवान आते हैं खुद धरा पर, और यहाँ पे शिक्षा देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। भारत के प्राचीन योग जिसे राजयोग कहते हैं, उसकी विधि बताते हैं, और फिर से पुरुषार्थ करा फिर ये सतयुग में देवी देवता के रूप में जाएंगे। मैं यहाँ पे विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी समय है युग परिवर्तन का, अभी सतयुग आना है, और ये संगम युग को बहुत लोग जानते नहीं है। जो कलियुग और सतयुग के बीच में एक बहुत कम समय का एक युग आता है, जो अभी है, विद्यमान है, संगम युग है। कहते हैं 100 वर्ष का करीब होता है, और इस 100 वर्ष में भगवान जो है आदमी को पति से पावन बनाते हैं, और उसके बाद विनाश होने के पश्चात सब परम धाम जाते हैं, और फिर वो आत्माएं अपनी शरीर लेती धीरे धीरे अपना फिर इस रंगमंच में ये नाटक चलते रहता है। ये अनादिकाल से चल रहा है। तो आपको मैं चाहूँगा कि मैंने जो छोटी मोटी बात कही है, इस पर आप मंथन कीजिए, इसे खोजिए, अवश्य आपकी वास्तविकता पता चलेगा, आपको अनुभव होगा, आपको फील होगा, और अपने भाग्य को बनाइए। ओम शांति।